नमस्कार जनटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं सत्ता का फैसला, सत्ता का महासमर, आपका फैसला। अब वो घड़ी आ गई है जिसे लंबे समय से हर कोई टकटकी लगाए बैठा था और अब बात मतगणना की और मतगणना के बाद मिलने वाले परिणाम की। हर राजनीतिक दल का अपना दावा है, लेकिन अब चंद घंटों बाद में तस्वीर आपके सामने होगी कि सरकार किसकी बनेगी। एग्जिट पोल से बीजेपी गदगद है, लेकिन इंडिया गठबंधन का भी अपना दावा है कि लगभग 300 के आसपास सीट गठबंधन जीतेगा और कुछ अन्य सहयोगी ऐसे हैं जिनकी विचारधारा इंडिया गठबंधन से मेल खाती है, वो भी सहयोग करेंगे। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे और इस वक्त हमारे साथ जयपुर स्टूडियो में मौजूद हैं के जानू जी भाजपा से, राजकुमार शर्मा साहब कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी जी हमारे साथ में। तो उमेंद्र जी, अब तो ये माना जा सकता है कि कोई आरोप प्रत्यारोप कोई कुछ भी लगा सकता है, बात दावों की, और दावों की सच्चाई कुछ घंटों बाद में सबके सामने होगी। तो पूरा इलेक्शन कैंपेन और ये सब कुछ चीजें चली हैं, राजनीतिक दलों का अपना अपना दावा रहा है। एग्जिट पोल को हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं से हमारी बात वो खारिज भी करते हैं कि मेहनत की है, उसके आधार पर रिजल्ट हमारे पक्ष में आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल से हम उत्साहित हों ऐसा नहीं है। उधर इंडिया ब्लॉक का ये आरोप है कि सब कुछ मैनेज है। आपका लंबा एक्सपीरियंस है एग्जिट पोल और ये सब चीजें। अब तो क्योंकि एग्जिट पोल 2 दिन पहले की बात हो गई, अब तो जो सामने तस्वीर आएगी हम उसी पे चर्चा करें। और दोनों तरफ उत्साह दिखाई दे रहा है। कमीशन में जाकर के दोनों ने ही यह दलील भी दी है कि हमें संदेह है, निष्पक्ष काउंटिंग होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है कि अक्सर ये सब कुछ देखने को मिलता है? देखिए योगेंद्र जी, ये तो मैंने पहली दफा देखा है कि चुनाव आयोग में प्रश्न चिन्ह लगे। चुनाव में 1977 से देखता रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ी करने की कोशिश की है, ये भी मैंने पहली दफा देखा है। अब देखिए, जनता का फैसला है, जनता माई बाप है, कल उनके फैसले की घोषणा हो जाएगी। फैसला वो बंद हो चुका था, अब तो सामने जनता के सामने आना है, कल क्या होगा जो ठीक है। लेकिन जब बात एग्जिट पोल की आती है तो मैं इस बात को मानता हूं कि एक भी हो सर्वे, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 20 हो, किसी न किसी में यदि इंडिया गठबंधन को आगे बताया होता तो मैं मान लेता। अब ये तो संभव नहीं है कि पूरे मीडिया हाउस को बुला लिया, मोदी जी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लो भाई, वो कर लो। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि ये पीएमओ में बैठ के बनाया हुआ है। यहां तक इससे मुझे लगता है कि जो कुछ दल है उनको किसी भी मीडिया हाउस पे विश्वास नहीं है, इनको विश्वास जताना चाहिए। ये तो हो सकता है आपने भी दिया हो तो आप पे भी प्रश्न चिन्ह लग गया होगा, आपके संस्थान ने भी दिया हो तो। यानी कुल मिला के ये कहना चाहिए कि देखिए, जो भी सर्वे आए हैं ठीक है, नाई बाल कितने सामने आ जाएंगे जजमान, कल हो जाएगी स्थिति सामने। यानी हमें जनता का फैसला को ध्यान में रखो, हो जाएगा। जितना इतने निराश मत हो, या इतने उत्साहित भी मत हो कि हम कुछ ही बोलने लग जाए। देखिए, अब कुछ समय बचे हैं और कुछ समय बाद नतीजा सामने आ जाएगा। यदि एग्जिट पोल गलत हुए तो ये जिन लोगों ने बताया है कि एनडीए की सरकार बन रही है, उन पे भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और जो ये कह रहे हैं, वैसे एग्जिट पोल पे हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, कई बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की रिपीट हो रही थी सरकार, मध्य प्रदेश में भी आप पास बता रहे थे, लेकिन रिजल्ट की स्थिति आपने देखी होगी, एक ने राजस्थान में कांग्रेस की भी सरकार बना दी थी। तो एग्जिट पोल की स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है कि एक एंटरटेनमेंट करने का एक सही वो मानिए, कुछ लोग रिसर्च करते हैं, मैं इसे खारिज नहीं करूंगा क्योंकि वो भी जर्नलिस्ट लोग हैं, लेकिन एक जो वोटिंग और काउंटिंग के बीच का जो गैप है, मुझे लगता है चर्चाओं के लिए भरने के लिए काफी जरूरी है ये। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये एक अंदाजा है, यानी एग्जिट पोल को हम फाइनल नहीं कह सकते, ये एक अनुमान है। अनुमान सही भी हो सकता है, अनुमान गलत भी हो सकता है, अनुमान में कुछ कमी बढ़ोतरी हो भी सकती है। मैं नहीं कह सकता ये वेदव्यास जी की वाणी है कि जो लिख दिया वो सही है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यह है कि कुछ न कुछ है, धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी हो। यानी कहीं न कहीं कुछ बात है, तभी तो इतनी बात आई है। मैं ये नहीं कहता। अच्छा, एक बात है योगेंद्र जी, मैंने भी देखा है कि 3 बार मैं भी देखता हूं कि 2 दफा मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। मैं भी ये चाहता था कि तीसरी बार किसी नए व्यक्ति को प्रधानमंत्री का मौका मिले, नया व्यक्ति आए। लेकिन मेरे सामने भी एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसको मैं नेता मानूं, किसको मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानूं। एक बात और मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस का एक यह भी कहना है कि हमने कमीशन को 26 शिकायतें भेजी, उन शिकायतों में से किसी का रिप्लाई तो आना चाहिए, किसी पे कोई कॉग्निजेंस नहीं लिखी, सारी हमारी खारिज की गई हैं। हमने सबूतों के साथ में कमीशन को बताया। खैर, मुझे लगता है कि अब ये वक्त नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ, आपने जो कहा कि अब इस बार कटघरे में खड़ा रहा है कमीशन भी, लंबा इलेक्शन और
ये भी सवाल उठे कि राजस्थान से भी डबल सीटें वहाँ सिंगल फेज में निपटा दिए और राजस्थान में 2 फेज में कराए गए। कई ऐसी चीजें, हालांकि ये स्वयं विवेकाधिकार है कि कमीशन क्या करता है, क्या नहीं करता है, कितने टाइम में चुनाव पूरा करता है, किस राज्य की क्या परिस्थितियां हैं, ये माना जा सकता है। लेकिन हाँ, कटघरे में जरूर आप कह रहे हैं कि कई उंगलियां उठी हैं कमीशन पे। जी बिल्कुल, ये सही है कि देखिए हमें कुछ संस्थाओं पे तो विश्वास करना पड़ेगा जहां मीठा मीठा गप गप गड़बड़ थू थू, यानी मुझे मेरे हित की बात लगे। अभी मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, बीजेपी के भी लोग बैठे, कांग्रेस के बैठे, सिक्किम में आपका खाता नहीं खुला तो वहां नहीं कहा, वहां चुनाव आयोग पे आपने कोई प्रश्न चिन्ह लगाया, यानी जहां चिंता लेकिन एक और हो रही है कि कहीं ईवीएम पे तो बेचारे पे कोई नहीं उंगली उठेगी। अब देखो ईवीएम बेचारी ऐसी हो रही है, हम यदि जो कुछ बात कुछ भी कह सकते हैं, अभी ईवीएम की बात भी आएगी, बात ये भी आएगी राम मंदिर के नाम पे हो गया, बात ये भी आएगी लोगों को गुमराह किया, बात ये भी आएगी हिंदुत्व के नाम पे हो गया। देखो जो चीज होती है बात आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाया जा सकता है, ये लोकतंत्र ही तो है। लोकतंत्र का मतलब ये तो है कि हम कुछ भी कहें, बात कहें और सामने। ये इस चुनाव में योगेंद्र जी एक बात देखी मैंने, कांग्रेस ने जो मुद्दे दिए भाजपा ने उनकी सफाई दी। ये चुनाव कोई मुद्दा विहीन चुनाव था। इसमें इस चुनाव में कोई ऐसा मुझे मुद्दा लगा नहीं, कोई राष्ट्रीय मुद्दा हो, कोई घोषणा पत्र का मुद्दा हो, इसमें कांग्रेस ने मुद्दे दिए, भाजपा ने उनकी सफाई दी, इसी में पूरा चुनाव संपन्न हो गया। जी जी, चले राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपकी पार्टी ने भी बैठक ली है इंडिया गठबंधन के रूप में खड़गे जी के घर पे 1 तारीख को। बीजेपी की बैठक हुई है, वरिष्ठ जो नेता हैं उनकी नड्डा जी के घर पे, दोनों तरफ से, क्योंकि देखिए 5 साल किसके हाथ में जाएंगे उसको लेकर के अहम है। और जाहिर सी बात है कि कोई भी अपनी ओर से चुनाव लड़ने में कसर नहीं छोड़ा, पूरी ताकत लगाई है। अब परिणाम क्या तब्दील होता है देखने वाली बात होगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, कमीशन पे उंगलियां उठना शुरू हो चुकी हैं। तो लगता क्या आपको कि अनफेयर है इलेक्शन? देखिए योगेंद्र जी, चुनाव होते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती है। जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों के ऊपर बार बार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, ये इस देश के अंदर सोचने का विषय है। और सोचेगा कौन? जिसकी सत्ता हो। भारतीय जनता पार्टी इस बात को सोचे कि हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं उनके ऊपर जो आता है वो आरोप लगाता है। तो ऐसा माहौल पिछले 5-10 साल में इस देश में क्यों बन गया है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इस बात को हमेशा सोचना पड़ेगा। सरकार तो कल आई जाएगी जिसकी भी आनी होगी। हम तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेहतर चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी के अलायंस ने बहुत बेहतर चुनाव लड़ा और हमने और हमारे गठबंधन ने बेहतर चुनाव लड़ा और हम लोग 295 पार करके कल सरकार बनाने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी 400 पार बहुत पहले से ही आ रही है। चुनाव हुए नहीं उससे पहले से 400 पार आ रहे हैं। राजस्थान में चुनाव हुए नहीं उससे पहले से 25 पार आ रहे हैं। अब ये कहां से 25 आ रहे हैं, कहां से 400 आ रहे हैं? तो ये तमाम तरह की जो बातें हमने तो कल घोषणा की है। हमने सब विपक्षी दलों को, हमारे साथी दलों को बुलाया, बैठ करके हमने सबसे फीडबैक लेकर के फिर हमारे अध्यक्ष जी ने कंक्लूड करके एक बयान दिया है कि हमारी लगभग इसके आसपास सीटें आएगी। और इन्होंने चुनाव का प्रथम चरण हुआ नहीं उससे पहले ही 400 पार 25 पार चालू कर दिया। और जब कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर अटैक किया, कांग्रेस पार्टी ने देश के मुद्दों पे इनको घेरने का प्रयास किया, तो पहले चरण में जब वोटिंग परसेंटेज गिरा तो देश की जो सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा अपनी जेब में रखा। राजस्थान के अंदर 25 का नारा भी जेब में रखा। और जो एग्जैक्ट पोल कल आप दिखा रहे थे उनमें भी ना तो ये 400 पार आ रहे हैं, ना राजस्थान में 25 आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी गलत नैरेटिव नहीं सेट करे। इस देश के अंदर सत्ताएं आती जाती रहती है। सत्ता कल आपकी भी थी, हमारी भी थी, 400 पार हमारे भी थे। हमने तो आपके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। ये जो डराने धमकाने का जो व्यवहार आपने नया चालू किया है, ये जो इस तरह का जो आपने माहौल किया है, ये आम जो लोग हैं इस देश के, उनके दिमाग में भी बार बार ये प्रश्न उठता है कि मेरे देश में ये हो क्या रहा है। ये पहले नहीं होता था, ये अब ज्यादा होने लगा है। जी जानू साहब, उंगलियां उठेंगी और देखिए रिजल्ट के बाद में क्या होता है ये तो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी पे विपक्ष से आरोप लगा रहा है कि सब कुछ मैनेज किया हुआ है और कमीशन ने हमारी जो सुनवाई करनी चाहिए थी, शिकायतें की हैं, और जब हम शिकायत लेके गए तो बीजेपी भी वहाँ पे पहुँच गई ये दिखाने के लिए कि देखिए हम भी कमीशन को उसी तरह से कह रहे हैं जैसे आप लोग कह रहे हैं कि भाई फेयर होना चाहिए सब कुछ। तो ये क्यों बात निकल करके आती है कि फेयर नहीं होगी काउंटिंग या होना चाहिए? 17C जो है उसको लेकर के और काउंटिंग को लेकर के भी बाध्यता की। मैं कुछ देर पहले जब हम स्टूडियो में आए थे उससे थोड़ी देर पहले ही ट्वीट किया अशोक गहलोत जी ने और उनका कहना था कि सभी
काउंटिंग स्थलों पर इस बात की पुख्ता वो कर लें कि जो पहले एक तो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी काउंटिंग करवाएं, और वो जो ईवीएम में जो 17 का एक वो मिला हुआ है उसकी काउंटिंग कराने के बाद ही खोलें, क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत शिकायत करें। तो ऐसा क्यों, कोई संदेह है? देखो, कुल मिलाकर के जब विपक्ष ने इंडिया गठबंधन भी बनाया और सामूहिक रूप से मोदी जी को घेरने की जितनी कोशिश की, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए, और ये सारी बातें पूरे इस चुनाव में, जैसा कि बता रहे थे कि मुद्दा विहीन सा चुनाव था। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को रख रही थी, कांग्रेस का अपना घोषणा पत्र था। दोनों ने ऐसा कोई नेशनल इश्यू प्रोजेक्ट नहीं किया। बीजेपी अपनी 10 साल की उपलब्धियां गिनाकर चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस 10 साल की विसंगतियों पर फोकस कर रही थी। आपने देखा होगा एग्जिट पोल आने से पहले उसकी जो थोड़ी लीकेज कांग्रेस को मिली, तो उन्होंने कहा कि हम एग्जिट पोल डिबेट्स का बहिष्कार करेंगे। फिर बैठक हुई, फिर रिव्यू हुआ, मीडिया ने शायद कोई छोटा मोटा कुछ ऐसा रहा है कि बहिष्कार करेंगे और फिर वापस उसमें शामिल भी रहेंगे। तो कांग्रेस अपनी बैठक से पहले बहिष्कार करती है और बैठक में शामिल होने का निर्णय करती है। इससे पता चलता है, संशय होता है कि कांग्रेस भी कंफर्म नहीं है क्या होने वाला है। 295 का फिगर जो है वो नेताओं की डिस्कस का नहीं है, वो सीधू मूसेवाला के गाने का फिगर है। जो लॉजिक कांग्रेस के नेताओं ने दिया है वो गाना सुना होगा ना, तो ये इस बात का संकेत है कि वो इस चुनाव को उतनी गंभीरता से ले ही नहीं रहे शायद। और क्योंकि उनके पास नेता नहीं था, नीति नहीं थी, कोई इलेक्शन का प्रोग्राम नहीं था। आपने पूरी कैंपेनिंग में देखा होगा, राजस्थान में राहुल गांधी जी केवल 2 सभा करके गए। सोनिया जी केवल चुनाव की अधिसूचना के बाद एक छोटी सी सभा करने के लिए यहां पर जरूर आए। प्रियंका जी ने भी 2 सभाएं की। खड़गे जी 10-5 जगह गए। गहलोत जी और पायलट जी और जो यहाँ के अध्यक्ष डोटासरा जी वो दौड़ भाग करते रहे, लेकिन गहलोत तो फोकस करते रहे बेटे की सीट पर, पायलट अपने लोगों की सीट पर, और डोटासरा जी जो हैं उनकी गंभीरता को आप और हम अच्छे से जानते हैं। सचिन पायलट और गहलोत जी के आपस की तनातनी में पायलट ने चुनाव के बाद भी बयान दिया, अगर जोधपुर मुझे बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता। ये अंतरकल है, जालोर जो मुझे बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता। ये अंतरकल है, इस बात का संकेत है कि कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी उसमें वन मैन गेम था पूरा का पूरा, कि मोदी जी हमारे लीडर और उनके नेतृत्व में सब कार्यकर्ता जुटेंगे, और उस खेल में सब कार्यकर्ताओं को जैसा सामर्थ्य, जैसा दायित्व, जैसी जिम्मेदारी दी, उसके हिसाब से सबने काम करने की कोशिश की है। और इसीलिए हम आशान्वित हैं कि ये जो हैट्रिक चांस है राजस्थान के लिए और लगातार मोदी जी के लिए, तो मोदी जी के हैट्रिक चांस में तो कोई डाउट नहीं बचा है। आप एक बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इस इलेक्शन को गंभीरता से लिया ही नहीं, लेकिन आपके के तमाम पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस को तो टारगेट किया है। टारगेट तभी किया जाता है अगर दम नहीं होता या हल्का होता तो कहते कि कौन राहुल गांधी है, क्या जिक्र करना है उनका। योगेंद्र जी, बहुत साधारण सी बात है, इस देश में जो इंडिया गठबंधन है उसमें नेशनल स्टेटस की एक ही पार्टी है कांग्रेस, बाकी तो क्षेत्रीय दल है। तो हम टारगेट क्षेत्रीय दलों को कैसे कर सकते हैं? टारगेट तो उसी को करना पड़ेगा ना जो राष्ट्रीय दल की मान्यता रखता है और 10 साल लगातार अतीत में सत्ता में रहा है, जिसका राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा इंप्रेशन है, बूथ से लेकर और संसद तक उसके पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। लेकिन इस चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के फौज के सिपाही उसी प्रकार छोड़कर भागे जैसे डूबते जहाज को चूहे छोड़कर भागते हैं। यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के नेतृत्व का समन्वय, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद नहीं रहा, और इसलिए सब तरह अपनी हार का ठीकरा जो है या तो ईवीएम पर फोड़ो। ईवीएम इतनी बदनाम हो चुकी है, इतनी मॉनिटरिंग और डिस्कस हो चुकी है, इसलिए अब चुनाव आयोग को टारगेट करो। कोई बहाना चाहिए विपक्ष को, और आप देख लेंगे कल दोपहर बाद में एक बात कहिए कि 16 कंप्लेंट्स हम लोगों ने की, 26 कंप्लेंट की, और किसी पे भी, पर आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी लीडर लगता क्या है कि इलेक्शन कमीशन को भी सुना जाना चाहिए या फिर उनको अनसुनी कर देना चाहिए? देखो, कंप्लेंट की जो एक प्रक्रिया है, 1 तारीख तक इलेक्शन कमीशन का पहला काम था चुनाव ठीक से संपन्न। जो शिकायतें हैं, जिस प्रकार की रूटीन की शिकायत है, जिस लेवल पर उसका एक पूरा का पूरा नेटवर्क बूथ से लेकर के और नेशनल लेवल तक की मॉनिटरिंग बनी हुई है। कोई एक आदमी काम नहीं कर रहा, चुनाव आयोग में बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं देश भर में, और सब पर ये सवाल खड़ा कर देना
अगर आपने शिकायत की है, बहुत सी शिकायतें तो किस प्रकार की है, कॉग्निजेंस के लायक भी है कि नहीं है, पर शिकायत तो की है, रिकॉर्ड में 26 गई है। और चुनाव आयोग इस सारी प्रक्रिया को कोई डस्टबिन में तो डालता नहीं है। अभी भी कुछ लोगों को नोटिस जारी किए हैं चुनाव आयोग ने। और यह सारी जो प्रक्रिया है, इसमें एक बात मानकर चलिए, जनादेश पर विश्वास अगर कांग्रेस को होता है तो यह बहाने तलाशने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व जनता से कट चुका है और जो जनाधारी थे वो छोड़ चुके हैं। वापस आऊंगा मैं आपके पास में। उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। चले, एक डिप्लोमेटिक बात की है जानू जी ने, तो मैं आपके पास में आना चाहूंगा। कमीशन नोटिस दे रहा है खड़गे जी को भी और नड्डा जी को भी, दोनों पार्टियों को, और कह रहा है कि अपने पार्टी के लोगों को समझाइए और इस तरह की भाषाओं का प्रयोग नहीं। तो क्या लगता है आपको कि राइट नहीं? कमीशन के पास में तो खुद के पास में अधिकार है, खुद के पास में ऑब्जर्वर्स हैं, हर जगह कमीशन का अपना एक सेल बनी है जिसे राज्यों के अंदर डिपार्टमेंट के रूप में जाना जाता है। तो ये सब कुछ लाचारी कहूं या फिर एक ही मोटिव है, बस चुनाव करवाना है? जब आपको दिखाई दे रहा है कि वहां न्यूसेंस हो रहा है तो डायरेक्ट उसी नेता को टारगेट करना चाहिए कि बस एक ठीक है चलो पार्टी अध्यक्षों को दे दिया नोटिस और जय श्री राम? देखिए योगेंद्र जी, कभी कभी क्या है कि पहला काम होता है नोटिस से पहले, यानी ये होता है पहले दी जाती है दवा, आखिरी के चरण के एक पहले, लास्ट चरण के पहले, मतलब लास्ट जो चरण था उसके ठीक पहले तब नोटिस दिया गया है। जी मैं यही कहना चाह रहा था योगेंद्र जी कि सीधी कार्रवाई किसी पे होती नहीं है, पहले उसको नोटिस ही दिया जाता है। नोटिस के जवाब आने के बाद में क्या है क्या नहीं होगा सब इसके बाद की कार्रवाई। लेकिन कुल मिला के इन दोनों ही पार्टियों से मेरा ये एक ही सवाल बनता है कि आपके भावनाओं के अनुकूल काम नहीं हो तो आप किसी न किसी पे आरोप लगा देते हो। यानी इस प्रकार की स्थिति न कांग्रेस को करनी चाहिए ना भाजपा को करनी चाहिए। कभी सरकार में आप भी थे, कभी आप आएंगे या नहीं होंगे इस बात को, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला तो आरोप लगा दो। अरे नौकरशाही जो व्यवस्था, कानून की व्यवस्था है, प्रशासनिक मामला है, इसको तो बख्शो आप लोग। आप ये क्या देखते हैं कि हमारे अनुकूल काम किया जाए? देखिए चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष और ढंग से चुनाव कराने का है। आपके अनुकूल हो जाए तो आपके बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा होता है। आपके अनुकूल नहीं होगा तो भ्रष्ट है, बेईमान है, चोर है, इनको हमने नोटिस दे दी। देखिए आपने जो कुछ किया है देश की जनता जानती है, जनता माई बाप है, जनता जानती है। यदि मानिए आपको शिकायत है, आपकी शिकायत पर कोई बात नहीं तो आप जगह जगह देश में कॉन्फ्रेंस कीजिए, बताइए हमने ये बात की है, ये चीजें हैं, जनता सावधान है। जनता आयोगों से बड़ी है, जनता अपना ऐसा फैसला लेती है कि जनता की लाठी के आगे अच्छे अच्छे लोग नहीं बचवाते हैं। जनता की लाठी जब पड़ती है ना तो सबको बुला देती है कि क्या है, कौन नहीं है, कौन नहीं है। ध्यान होगा कि 1977 का जो घटनाक्रम हुआ आपातकाल का, वो भी जनता जानती है, सबको मालूम है किस प्रकार की। यानी इस देश में कोई भी व्यक्ति नादरशाही नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र को हाथ में नहीं ले सकता, कोई भी व्यक्ति आंतरिक नहीं हो सकता। यानी कुल मिलाकर जनता का फैसला इतना शिरोधार्य मानना पड़ेगा हमें। ठीक है, जो चीजें हो रहा है एक कहीं कहीं व्यवस्था होती है, कानूनी व्यवस्था बनाना का इनका काम है। लेकिन हम ये माने कि हम पुलिस पे टारगेट लगा दें, हम ये चुनाव आयोग को परेशानी में डाल दें, सीबीआई पे कह दें, ईडी पे कह दें। अरे तो आप बता दो भाई किस पे विश्वास है आपको, ये कुछ तो बताओ। आपको किसी भी चीज में विश्वास करना पड़ेगा दोनों ही पार्टियों को। यानी मैं ये कह सकता हूं कि हमें यदि लोकतंत्र में रहना है तो हमें भैया आज देखिए प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो लोकतंत्र में जो आज सरकार में कोई भी व्यक्ति है, आज नौकरशाह है, उन्हें तो चाहे बीजेपी की सरकार आए, चाहे इंडिया की आए, चाहे कांग्रेस की आए, उन्हें तो काम करना है, जो उनका बॉस उसके हिसाब से काम करे। लेकिन हमें देखो विश्वास की भावना से काम करना होगा। यानी हम अविश्वास करके देश में क्या ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश का माहौल खराब हो जाए? नहीं, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। हमें विश्वास, यदि हम अविश्वास किया जाएगा तो देश में एक दिन ऐसी कानून व्यवस्था लोगों के हाथ में हो जाएगी कि लोग कोई न कानून को समझेंगे, न कोई नियमों को समझेंगे, न कोई आयोग को समझेंगे। कुल मिला के आप लोग भाई देश की कानून व्यवस्था को मत बिगाड़ो, देश के लोकतंत्र को मत बिगाड़ो। समझो जो चीज है उसको अपने हाथ चलने दो, जो जिनका जो काम है उनको करने दो। लेकिन हाँ ठीक है, यदि आपको कोई संदेह है तो ये कहिए हमको इन बातों का संदेह, और संदेह का जवाब मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इन्होंने कोई भी शिकायत की होगी तो चुनाव आयोग इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेता है वो खैर चले। लेकिन अभी इन तमाम चीजों का कोई असर इलेक्शन के रिजल्ट पे पड़ने वाला नहीं है। जो हुआ सो हुआ, एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद में आप पर्चियां लगाते रहिए और पर्चियां देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात जरूर है कि पूरी इलेक्शन कैंपेन में जो जर्नलिस्टिक अप्रोच रखते हैं लोग देख रहे थे, चारों तरफ से गिरावट बहुत देखी गई, चाहे शब्दों की वजह से मान के चलिए या फिर बस एक यही एजेंडा रह गया कि कुछ भी हो, किसी को भी कहीं पे भी घेरा जा सकता है, कुर्सी आनी चाहिए। तो उमेंद्र जी ये कहा जा सकता है कि इन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता था। गिरावट जिस तरह की आए दिन आ रही है, इस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है।
जी योगेंद्र जी, आपने अटल जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपने भी देखा, खूब देखा, आपने उनको खूब सुना, आपने उनकी कवरेज भी बहुत की है। किस प्रकार की भाषा होती थी, आरोप होते थे, लेकिन आरोपों में विविधता होती थी। यानी जनता को अच्छे आरोप चाहिए, जनता को नाली खिचोने वाले आरोप नहीं चाहिए कि तू ऐसा, तू चोर, मैं चोर, तू साहूकार, मैं साहूकार। जनता चाहती है कि ढंग से उनकी बात बताई जाए। यानी कुल मिला के मैं ये उम्मीद लगाता हूं कि नेता जो प्रतिपक्ष होता है वो आरोप लगाने का उसका अधिकार होता है, उसको लगाना चाहिए। वो यदि सरकार को नहीं घेरेगा तो कौन घेरेगा? लेकिन भाषा अच्छी होनी चाहिए, शैली अच्छी होनी चाहिए, ये लगना चाहिए हमारा नेता विचारवान है, हमारा नेता कोई थीम लेके चलता है, हमारे नेता के पास में कोई नीति है, हमारे नेता के पास कोई बात कहने का ढंग है। यदि देखिए गाली गलौज करने तो भाई ये देश की लोकसभा का चुनाव है, इसको पंचायत का चुनाव मत बनाओ। जिस प्रकार से पंचायत में भी अधिकार नहीं दिया जाता, पंचायत में दिया, तो मैं यही निवेदन है कि भैया ठीक है, चुनाव आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र को मजबूत बनाओ। कभी सरकार में आप थे, कभी आप है, कभी आप आ जाएंगे, कभी वो आ जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से हो रहा है, अब देखिए लोकतंत्र की बात की जाएगी तो केजरीवाल जी को समय मिला ना आने का, वो आए ना। यही तो हमारे देश का लोकतंत्र कितनी अच्छी बात है। उन पे जो आरोप है इसके बाद आए, या हमें यदि होता, यदि उनको नहीं होता तो कहते न्यायालय भी बिक गए, ये भी हो गए, सब भी। अर्थात क्या देश में सब कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ऐसा नहीं है। यानी देखिए, चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। खैर चलिए अभी, लेकिन हम चलते चलते ये जरूर पूछना चाहेंगे कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कमीशन अपनी तैयारी कर चुका है, राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर चुके हैं और देश की जनता अपना मानस बना चुकी है कि आखिर बहुमत किसको मिलेगा। दावा क्या है आपका? 295 पे कायम है या जैसे जानू जी कह रहे हैं कि कांग्रेस हिली हुई है कि महज औपचारिकता है जो दावा करना है? हम 295 सीटें से ऊपर लेकर के कल सरकार बनाने जा रहे हैं। 11-12 बजे का समय आप देखिएगा कि आपको ये सब चैनल दिखाते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन कल सरकार बनाएगा। मैंने बहुत पहले भी आपके डिबेट चैनल पे, डिबेट्स पे कई बार कहा है कि इस चुनाव का जो परिणाम आएगा वो अप्रत्याशित परिणाम आएगा, देखने वाला परिणाम आएगा। पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान में हुआ तो ये कैसे हुआ। आप देख रहे हैं राजस्थान में जो भी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि 10-12 सीटें, 8 सीटें, 7 सीटें राजस्थान में आएगी कांग्रेस की। मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा सीटें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की आने वाली है। कांग्रेस पार्टी की 12, 13, 14 सीटें राजस्थान में आने वाली है। कहीं 25 की 25 कह रहे थे। तो ये देश का परिणाम है। एग्जिट पोल अपनी जगह है, जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपनी ताकत लगा के किया है, वो उनका अपना काम है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा अपना काम है। हमने चुनाव अच्छा लड़ा, हमारे गठबंधन ने चुनाव अच्छा लड़ा, आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, चुनाव संपन्न हो गया। मैं आपके चैनल पे सभी लोगों से अपील करूंगा कि कल सुबह जो भी वोटिंग काउंट पे जाए मेहरबानी करके टाइम पे पहुंचे और जब तक आपके बूथ की पूरी काउंटिंग पूरी नहीं हो जाए, अपना बूथ नहीं छोड़े, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की काउंटिंग नहीं हो जाए, जब तक नहीं छोड़े और वहां अपनी पार्टी के प्रति भरोसा बनाए रखें तो बेहतर होगा। निश्चित तौर पे 11-12 बजते बजते कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन को लेकर के नई सरकार 2024 की हिंदुस्तान में बनाने जा रही है। जी चलिए जानू साहब, दावा साफ है कि कांग्रेस से जो जुड़ा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो सरकार बनाई गई। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, सोनिया गांधी का ट्वीट में देख रहा हूं कि एग्जिट पोल से निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव परिणाम जब आएंगे तो स्थितियां बिल्कुल बदली हुई दिखाई देगी। इंडिया गठबंधन की सरकार 4 तारीख को बन रही है, ये दावा है। देखो कांग्रेस दावा कुछ भी करे, लेकिन जमीन पर जो हकीकत है, मीडिया पर विश्वास नहीं, कि देश के संवैधानिक सिस्टम पर भी कांग्रेस का विश्वास नहीं है। केवल एक ही बात पर विश्वास है कि जो छद्म गांधी परिवार है वो कुछ बोलेगा, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता वही बात बोलेंगे। हम प्रधानमंत्री का जो मिशन था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 पार जानी चाहिए और एनडीए 400 पार होना चाहिए, उसके लिए काम कर रहे थे। और हमें हमारी परिश्रम की प्रकाष्ठा से और अब तक आए एग्जिट पोल के निर्णयों से लगता है कि हमने जो मेहनत की है, जनादेश उसके अनुरूप आने वाला है। तो चले, जनादेश मिलेगा इंडिया गठबंधन को, जनादेश मिलेगा एनडीए को। ये तो देखने वाली बात हो कि दोनों ही तरफ से अपने दावे किए जा रहे हैं और कुछ लोग राजनीतिक दल जो दोनों के साथ नहीं जुड़े थे उनका कहना है कि सत्ता की चाबी तो हमारे ही पास रहेगी, परिणाम देखिए 4 तारीख को, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। तो अपने अपने दावे हैं और सियासत का यही खेल है। एक्चुअल में रिजल्ट जब कुछ घंटे बाद में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे उसी पे यकीन होगा। और मुझे लगता है कि जब हम चर्चा कर रहे हैं मंगलवार को इस वक्त तक तस्वीर साफ हो चुकी होगी कि सरकार किसकी बनने जा रही है और अगले 5 साल किन हाथों के अंदर प्रदेश की जनता ने सौंपा है, देश की जनता ने सौंपा है और क्या कुछ होने वाला है, कौन जीतेंगे कौन हारेंगे।
जितने प्रत्याशी हैं उनमें से 543 कौन खुशनसीब प्रत्याशी हैं जो जीत करके लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में विजयश्री हासिल करेंगे और उस लोकतंत्र की पवित्र पंचायत या मंदिर कहूँ उसकी दहलीज पर पहुंच पाएंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सत्ता का महासमर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।